हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ MHI 106 जो आप सभी का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा दिसंबर 2024 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही साथ आपके साथ MHI 06 यानी जितने भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर में हैं, आपके भी एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आया था वो दोनों ही मैं आपको एक ही क्लास में डिस्कस करूंगी। तो बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहना। तो जितने भी स्टूडेंट जून 2025 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज का क्वेश्चन पेपर में आप चाहे फर्स्ट ईयर की हो सेकेंड ईयर की हो, दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। आपको जैसे समझ आएगा कि आपको कैसे क्या क्या कवर करना है। तो बिना वीडियो को स्किप करें एंड तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट सभी को मिलते रहे। MHI 107 का आपका नेक्स्ट एग्जाम है, उसके एग्जाम की अच्छी से प्रिपरेशन करो। और ऑलरेडी मैंने आपके MHI 107 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप लोग उसे अच्छे से देखो। और जून की जो मैराथन सेशन है उसको अच्छे से देखो। दिसंबर की मैराथन सेशन कल अपलोड होगी चैनल पर, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जून की जो मैराथन सेशन है, अदरवाइज आप सभी जून का मैराथन सेशन भी कर लोगे तो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। बट अभी दिसंबर का जो मैराथन सेशन है वो कल अपलोड होगा, तो उससे पहले आप लोग ये मैराथन सेशन और जो मैंने MHI 107 की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं उन्हें कवर कर लो, ठीक है। बाकी पेड नोट्स चाहिए तो अवेलेबल है, 8882196980 पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में नोट्स मिल जाएगा। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, उससे बाहर एग्जाम में आएगा नहीं। इतना होगा कि डेफिनेटली आप 10 में से 5 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज दिसंबर की मैराथन कल अपलोड होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक आप लोगों को वेस्ट नहीं करना टाइम, क्योंकि आपके पास अभी रात का और कल का ही टाइम बचा है, और जितना जो भी बताया उससे बाहर जाएगा नहीं। आज का भी एग्जाम या बाकी अदर सब्जेक्ट के एग्जाम भी जो कुछ भी बताया था सब वहीं से आया था, और आप सभी की हेल्प ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैराथन क्लास से ही हुई थी, राइट। तो इसीलिए आपको सजेस्ट करूंगी MHI 107 भी आपको क्या करना है, मैराथन सेशन देख लो। जून की वीडियो में प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से कर लो। अदरवाइज टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड कर दिया मैंने, वहां से कर लेना। आज का एग्जाम जितने भी स्टूडेंट ने दिए कमेंट करके जरूर बताना आप सभी का एग्जाम कैसा गया। और चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इस बार आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। चलिए, हमारा जो 106 है एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इसमें पहले मैं फर्स्ट ईयर लोग के जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस द डिफरेंट सोर्सेज फॉर राइटिंग इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये तो आपके बिल्कुल जून का जो क्वेश्चन पेपर था वही क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है। मैराथन सेशन में भी मैंने आपको ये कराया था। तो आपके डिफरेंट सोर्सेज में ऑब्वियस है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और आपका लिटरली सोर्सेज, आपको यानी पुरातात्विक और साहित्य स्रोत के बारे में इसमें मेंशन करना था, ठीक है। तो ये तो सेम एज इट इज वही आया। तो जितने स्टूडेंट ने मैराथन सेशन किया होगा तो आज के एग्जाम में तो आपको बिल्कुल सब कुछ आता होगा A to Z। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। तो अगर आपने मेरा मैराथन सेशन देखा होगा दिसंबर का, तो उसमें मैंने सेकेंड ईयर में जो क्वेश्चन आया था वो यही था। तो मैंने क्या कहा था कि वही क्वेश्चन आपके में आ जाएगा जो कि यूनिट सेकंड है। तो फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो किसी को छोड़ना ही नहीं है। तो पूरा पाषाण का नवपाषाण काल आप में से किसी को ना आता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है हड़प्पा की सेटलमेंट, उसकी सोसाइटी। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर आपके में एज इट इज आया, जो मैंने मैराथन सेशन में आपको कराया था दिसंबर। जून वाला में भी कराया था, दिसंबर का जो मैराथन था उसमें भी था, और तीनों एज इट इज वही आया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही आया है। अर्ली मेडिएवल पीरियड के इंडियन हिस्ट्री, अर्ली मेडिएवल मैंने आपको कराया था, बिल्कुल देखो वही। मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो जून की तरह ही कॉपी पेस्ट है आपका दिसंबर का भी ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो, जिसमें संगम लिटरेचर पूछा है, संगम साहित्य ने आपकी तमिल सोसाइटी। तो मैंने आपको पहले ही कहा था यूनिट 10 तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। इसमें आपको जो लिटरेचर थी ना आपकी पट्टू पट्टू है ना, और भी आपकी थी, तो वो आपको इसमें मेंशन करना था। मैंने आपसे कहा था अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो साहित्य आपको सारे याद होने चाहिए, तभी आप इसको अटेम्प्ट करना, अदरवाइज स्किप करना।
तो ये पांचों क्वेश्चन तो जून में भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो मैराथन सेशन कर लिया होगा तो उससे बाहर तो कहीं कुछ था ही नहीं। बहुत ही इजी पेपर। जो स्टूडेंट पहले से नहीं भी पढ़ रहे होंगे, एक दिन पहले भी पढ़ा होगा या मैराथन भी देखकर चले गए होंगे ना, तो काम बन गया। इसी तरीके से 107 की भी मैराथन देखकर जाओगे ना, उससे बाहर नहीं आएगा। आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, जो कुछ भी बताया मैंने आपको। ठीक है, चलो सेक्शन बी देखो। सेक्शन बी में विलेज कम्युनिटी से क्वेश्चन आया है। इरफान हबीब के उसमें क्या है, बस इन्होंने क्या किया है, आपका एक स्टेटमेंट ऐड ऑन कर दिया है। वरना आपसे जो ये जो पूरा ब्लॉक था ना विलेज वाला, 16 17 18 आई थिंक ये 16 वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको विलेज कम्युनिटी, आपका जो ग्राम समुदाय है उसके बारे में बताना है। आपका जो पंच मुकद्दम था, जो मैंने आपको बताया था पंचायत का क्या रोल है, वो सब आपको इसमें मेंशन करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। बीडी चट्टोपाध्याय और आपके नॉर्मन जेगलर असाइनमेंट का क्वेश्चन। जून में भी क्वेश्चन मैंने आपको कहा था डेफिनेटली आएगा, मैक्सिमम रिपीट होता है। मैराथन सेशन में भी मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया था कि इन लोगों की क्या व्यूज है आपके राजपूत को लेकर के, कि राजपूत का आखिरकार उदय कैसे हुआ था, सब कुछ डिटेल में बताया था। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये सातों क्वेश्चन ना आते हो। तो आज तो आपके पास फुल ऑप्शन था कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, आराम से कर लेते आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन कम्युनिटी कॉन्शियसनेस बिटवीन 1300 टू 1700। तो चलो ये आपके आगे का एक नया क्वेश्चन है, आप में से सिर्फ क्वेश्चन चेंज किया है। अगर आपको नहीं भी समझ आएगा तो कोई इशू नहीं है। आपके नेक्स्ट है, वुमेन का क्या रोल है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो वुमेन का क्या रोल है आपके कॉलोनियल पीरियड में, तो ये आप ना कर पाओ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कई बार आप पढ़ चुके हो। इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर मैं बात बताऊं तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, आपके जो भारत राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, जिसमें आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट्स हुआ, रोलेक्ट एक्ट हुआ, या नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ, ठीक है, चाहे आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ, इन सभी में वुमेन का क्या रोल है ये आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आई डोंट नो कि आप में से जिसने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया क्या लिखा क्या नहीं, अदरवाइज इसमें ये करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो। तो ये मैंने आपको कॉलोनियल की फॉरेस्ट पॉलिसी कराई है, जून में भी आया था, असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है, मैराथन सेशन में भी मैंने आपको कराया, दोनों में इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी कहा था। तो ओवरऑल सारा क्वेश्चन पेपर सेम था, एज इट इज का एज इट इज, बाहर गया ही नहीं। 10 में से 5 तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाते, कोई डाउट नहीं। कमेंट करके जरूर बताना आज का एग्जाम सभी का कैसा गया, और नया बैच आप सभी का, जितने भी स्टूडेंट जून 2025 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकेंड ईयर के, फाइनली नया बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 1 जनवरी इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, 1 जनवरी 2025 से हमारी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका कुछ भी स्किप ना हो उसके लिए जल्दी से इनरोलमेंट करा लो। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी करवा लिया है, ये है व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, तो जो अभी फर्स्ट ईयर में आया, फर्स्ट ईयर में भी करा सकते हो, फर्स्ट वाले सेकंड ईयर में एनरोलमेंट कराना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ मैंने डिस्कस आगे किया ही हुआ है, सेकंड ईयर में कौन से आपके 6 सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस क्या है, वो सब कुछ किया है। अदरवाइज इस बैच में सब कुछ प्रोवाइड होगा। बाकी बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करना एग्जाम कैसा हुआ, कितने लोग अब नेक्स्ट ईयर की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी। अब ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी मैं ये चैनल पर वहाँ पे पीडीएफ अपलोड करूँ तो ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इग्नू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि इसके आगे का प्रोसीजर भी मैं आपको बताती रहूंगी। अब बात करेंगे सेकेंड ईयर में, यानी MHI 06। देखो मैं ये नहीं कहूंगी, मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि ये सेकेंड ईयर का डजंट मीन कि फर्स्ट ईयर के लिए काम का नहीं होगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि दोनों का सेम है। तो यही सेम चीज जून 2025 में आने के चांसेस है, इसलिए इस बार इनके में क्या है, आइए चलिए ये भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने मीसोलॉथिक और न्यूलॉथिक का कंटिन्यूम पूछा है, आपका वही एक डोमेस्टिकेशन, ओवरऑल ये यूनिट सेकंड से आया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के कल्चर यानी जो आपके हड़प्पा की जो संस्कृति है वो खत्म कैसे हुई, उसके डिक्लाइन होने का कारण क्या है, वो आपसे पूछा है। और जो बाकी का चालकोलिथिक कल्चर है वो भी आपको इसमें मेंशन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये हिंदी मीडियम में थोड़ा ब्लर है बट आगे भी चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ सोशियो रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल फॉर्मेट ऑफ 6th सेंचुरी बीसी इन इंडिया। 6th सेंचुरी बीसी है ना। उसके बाद पीरियडाइजेशन आपसे पूछा है अर्ली मेडिएवल का। तो पीरियडाइजेशन में जेम्स मिल ने जो आपके एंशियंट मेडिएवल मॉडर्न का जो टाइम पीरियड बताया था उसको लेकर क्या प्रॉब्लम है, इस यूनिट को भी मैंने सबको कहा था अर्ली मेडिएवल करना, या तो ये आएगा ये, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा। 5 में देखो शॉर्ट नोट में संगम लिटरेचर, इनके में 10 मार्क्स में आया है। टेम्पल और उसका क्या रोल होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। यूनिट 8 मैंने आपको बताया था गिल्ड और उसका क्या काम होता है, ये भी आप कर सकते थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताना था आयरन एज पेनिनसुलर इंडिया को लेकर के, जो भी पुरातात्विक स्रोत आपको मिलता है आयरन एज यूनिट 6 से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला। आई थिंक यूनिट 6 नहीं यूनिट 5 होगा ये। सब कुछ वही था, मैराथन से बाहर कुछ भी नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन बी में आप देखोगे आपके रूलर से नॉर्थ इंडिया आया है। ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर वाले में ये यूनिट 17 से पूछा और मैराथन में ये मैंने डिस्कस कर दिया था। वुमेन का रोल बताना है मेडिएवल सोसाइटी में, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था मुगल्स के समय पर किसके, अगर आपने जून की भी मैराथन प्रॉपर तरीके से देखी होगी तो ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया था। पेड क्लासेस में भी पढ़ाया था, नोट्स में भी अवेलेबल था, मैराथन में भी अवेलेबल था, हर जगह ये चीज़ें कवर कराई थी। ठीक है। जो हकीम्स होती थी उस टाइम पे, जो डॉक्टर होती थी, दिल्ली सल्तनत मुगल के टाइम पर जो टीचर होती थी, या फिर अगर हम बात करें मतलब ओवरऑल मेडिएवल के टाइम पर वुमेन जो एजुकेटेड होती थी, ये सब मैं आगे आने वाले दिनों में ये सारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगी। सूफिज्म का पॉलिटिकल और सोशल रोलर, तो मैंने आपको बताया था सूफिज्म तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। कास्ट पूछा है इन्होंने, तो उसकी जनगणना जो थी कास्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है। ये सब मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे फॉर पीडीएफ, दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ताकि आप सभी को ये सारी चीजें देखने को मिलती रहे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जो लिटरेचर है ना वो पूछा गया है। कॉलोनियल की फॉरेस्ट पॉलिसी 10 मार्क्स में पूछ ली है। मिडिल क्लास का जो उदय हुआ था वो बताना है, और मिरसाई जो तैनूरी जो ट्राइब है इसके बारे में बताना है। ठीक है। तो आपने देखा कि एग्जाम जो है बाहर कुछ नहीं गया, आराम से आज का एग्जाम सभी कर सकते थे, और सभी क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का कमेंट ऑलरेडी आ चुका है, मैम सब कुछ वही आया था, कुछ बाहर का था ही नहीं। तो आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसका आज का एग्जाम अच्छा ना गया हो, राइट। तो चलिए आज का एग्जाम सबका चला ही गया है, अब नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, मेनली फोकस अब उस पर करना है। और मैंने जैसे आपको बताया एग्जाम अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, पर अपने आंसर राइटिंग पर भी ध्यान रखना, क्योंकि रिजल्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। मार्क्स जब अपलोड होंगे असली तो मजा तभी आएगा कि हमने जितना अच्छा एग्जाम दिया उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आया नहीं, वो सब कुछ मैं आपको जब रिजल्ट यहाँ पर अपलोड होता रहेगा ना तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चैनल पे बने रहना। पेड क्लासेस के लिए एनरोलमेंट कराना जल्दी करा लो, अगर नए बैच के लिए एनरोलमेंट कराना है तो। अदरवाइज नोट्स लेना है किसी भी सब्जेक्ट का तो आप ले सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, एग्जाम कैसा गया कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए सुना आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।